हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका मेज़र कैसे करनी है मोनोपोली की पावर को, या फिर हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, कैसे मेज़र उसको किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी आपको। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एक जो मोनोपोलिस्ट होता है वो क्या करता है, अपना आउटपुट को, प्राइस को क्या करता है, डिटरमिन करता है। जो हमने बहुत बार पढ़ा है कि कैसे उसको क्या है, प्राइस को, आउटपुट को डिटरमिन करना होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे ढूंढा जाता है। लेकिन क्या होता है बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारे मोनोपोलिस्ट ही नहीं कर सकते ऐसा। सारे के सारे मोनोपोलिस्ट प्राइस या आउटपुट को अपने तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक चीज़ है जो कि है मोनोपोली के पास कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, किस सेलर के पास कितनी पावर है प्राइस को, आउटपुट को क्या करने की, इन्फ्लुएंस करने की, उनको डिटर्मिन करने की। तो इसीलिए हम लोग मोनोपोली पावर को पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाती है, दैट पावर टू इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑन द पार्ट ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज कॉल्ड मोनोपोली पावर। कि कितनी पावर है, कितनी शक्ति है प्राइस को, आउटपुट को इन्फ्लुएंस करने की, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोली पावर कहते हैं। टू मेजर मोनोपोली पावर इकोनॉमिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड मैनी मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स आपको इकोनॉमिस्ट ने बताए हैं, लेकिन दो जो मेन मेथड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं, वो है आपका लर्नर्स मेथड एंड बेन्स मेथड। लर्नर्स मेथड में थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट होगा जो हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला को। बेन्स मेथड बहुत सिंपल है, वो सिर्फ डिफरेंस लेकर चलता है। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लर्नर्स के मेथड को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये। मोनोपोली पावर का सारा जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है यही हम लोग लेकर चलते हैं आगे भी। सो लर्नर्स ने आपको क्या फॉर्मूला डिराइव करके दिया है, दैट इज प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस, मतलब P माइनस MC ओवर P। ये उसने क्या बताया है, मोनोपोली पावर को ढूंढने का फॉर्मूला बताया है। P आपका प्राइस है, MC आपका मार्जिनल कॉस्ट है। जितना ये डिफरेंस क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा ना प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में, उतनी ही मोनोपोली पावर ज़्यादा निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस अगर मोनोपोलिस्ट बहुत ज़्यादा रख रहा है किसी चीज़ का, कॉस्ट उसको कम पड़ रही है, उतने ही उसको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब उतना ही उसके पास मोनोपोली की जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये था ग्रेटर इज द मोनोपोली पावर इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर। अगर हम लोग यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की मैं बात करूँ, वहाँ पे क्या था, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, ये तीनों कंडीशंस क्या होती थी, इक्वल होती थी। क्योंकि आपकी जो लाइन बनती थी वो हॉरिजॉन्टल बनती थी एक्स एक्सिस के, AR इक्वल टू MR। और एक जो कंडीशन आपको फुलफिल करवानी होती थी, MR इज इक्वल टू MC वाली, ये वाली कंडीशन। तो इसके मतलब कि अगर ये फॉर्मूला में मैं डिराइव करती हूँ, जो आपका प्राइस है वो AR ही होता है, प्राइस आपका एवरेज रेवेन्यू होता है, ये मार्जिनल कॉस्ट होती है अपॉन P। तो मैं AR को MC लिख सकती हूँ ना, ये यहाँ से लिख सकती हूँ। तो MC माइनस MC अपॉन P, नीचे जो मर्जी हो ये तो कट ही हो जाएगा। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जो मोनोपोली की पावर क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्योंकि आपके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट है, प्राइस आपको सेम रखना है, वहाँ पे आपके पास पावर ही नहीं है प्राइस को या आउटपुट को इन्फ्लुएंस करवाने की। तो इस कंडीशन में आपकी क्या आ जाएगी, मोनोपोली पावर ज़ीरो आ जाएगी परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। लेकिन अगर मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली में क्या होता था, इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, हायर होता है आपके मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से। तो इसीलिए यहाँ पर मोनोपोली पावर क्या होती है, ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा होती है। हायर द प्राइस, जितना प्राइस ज़्यादा रखेगा मोनोपोलिस्ट, उतनी उसकी डिग्री ऑफ पावर क्या होगी, मोनोपोली पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है, अगर प्राइस किसी चीज़ का 4 है और मार्जिनल कॉस्ट लग रही है 2, नीचे भी क्या था, प्राइस था, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2/4। कटिंग करवाओगे 1/2, 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के। तो 0.5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये आपकी क्या आ जाएगी, मोनोपोली की पावर आ जाएगी। वी हैव स्टडीड दैट मोनोपोली प्राइस इन्फ्लुएंस्ड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने कल ही वीडियो में डिस्कस किया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा मोनोपोली पावर को इन्फ्लुएंस करती है, डिटर्मिन करने की कोशिश करवाती है। तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर डिमांड किसी चीज़ की इनइलास्टिक है, डिमांड इनइलास्टिक, बहुत बार मैंने बताया, मतलब लचक नहीं है डिमांड में, प्राइस कुछ भी रखो डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब क्या है, मोनोपोली अगर प्राइस ज़्यादा भी रखे डिमांड में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो मोनोपोली की पावर भी क्या होगी,
ज़्यादा होगी। और अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है किसी चीज़ की, मतलब लचक है डिमांड में, अगर कोई सेलर मेरे से ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है, मैं उससे ख़रीदूंगी नहीं, मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इसका मतलब वहाँ पे मोनोपोली की जो पावर है ना प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की, वो क्या होगी, कम होगी। सो इलास्टिसिटी और मोनोपोली पावर का क्या है बच्चे, इन्वर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, अगर किसी चीज़ की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, लचक ज़्यादा है डिमांड की, वहाँ पे मोनोपोली पावर क्या होगी, कम होगी। और अगर इलास्टिसिटी किसी चीज़ की कम है तो मोनोपोली पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। वही हमने किया था, लेस इलास्टिक डिमांड है या इन इलास्टिक डिमांड है, वहाँ पर मोनोपोली पावर ज़्यादा ही होने वाली है। ये सारा का सारा क्या है, फॉर्मूला डिराइव करके बताया गया है। आगे मैं आपको बता देती हूँ, डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अब मोनोपोली पावर का हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, लेकिन इलास्टिसिटी भी तो डिराइव करवानी है। सो मोनोपोली पावर का फॉर्मूला क्या है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट ओवर प्राइस, यही पढ़ा है हमने। अब प्राइस को मैं एवरेज रेवेन्यू लिख सकती हूँ, ये तो बहुत बार मैंने आपको बताया है, P इज इक्वल टू AR, यही चीज़ को हम लोग लेकर चलते हैं। ये हमारे पास डिराइव हो गया, यहाँ तक हो गया। अब एक कंडीशन थी आपकी मोनोपोली की, जो पहली कंडीशन थी आपने पढ़ी होगी, वो क्या थी कंडीशन आपकी, दैट MC इज इक्वल टू MR। पहली कंडीशन जो हम सभी में लेकर चलते हैं ना, परफेक्ट कंपटीशन में भी, मोनोपोली में भी, तो MC इज इक्वल टू MR। तो मैं यहाँ पे डिराइव कर दूँ, MC को MR लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, MC इज इक्वल टू MR लिया है। ये मैंने यहाँ पे इसको क्या है, डिराइव करवा दिया। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू, ये मैं दे देती हूँ फर्स्ट। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखनी है, रेवेन्यू चैप्टर जिन्होंने भी सारा अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम लोग इलास्टिसिटी और रेवेन्यू में कैसे कंडीशन को ढूंढते हैं। वहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जो विद द हेल्प ऑफ अ कर्व आपने सारे के सारे एरियाज़ को इक्वल लेकर फॉर्मूले को डिराइव करवाया था। तो वो फॉर्मूला ही इसी में यूज़ होगा। वो फॉर्मूला क्या था कि आपकी इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है, ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था, एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसका उल्टा ही है, मोनोपोली पावर का उल्टा ही है इसका फॉर्मूला। वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन हमें क्या है, इसको डिराइव करवाना है। तो अब क्या करेंगे, ये मैं इधर ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे मार्जिनल रेवेन्यू को निकालना है इस फॉर्मूले से। तो मैं क्या करूँगी, EAR ये उधर ले गई, माइनस EMR, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, AR के, एवरेज रेवेन्यू के। मुझे इसका ढूंढना है ना, MR को ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगी, ये उधर ले जाऊँगी पॉजिटिव बनाने के लिए, और AR को इधर ले आऊँगी। एवरेज रेवेन्यू को मैं इधर ले आई और ये मैं उधर ले गई, ये हो गया। अब क्या होगा, E आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, एवरेज रेवेन्यू को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, E-1 आ गया। यहाँ तक हो गया। EAR माइनस EMR मैं उधर ले गई, तो जो आपका एवरेज रेवेन्यू बन रहा है, एवरेज रेवेन्यू माइनस AR इज इक्वल टू दिस, तो ये EMR आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या होगा कि AR अपॉन ये सारा कुछ लिख लिया अपॉन E को मैं इधर ले आई इज इक्वल टू MR। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू आपने डिराइव कर लिया इस फॉर्मूले से। ये हमें वैल्यू अब क्या है, पुट करवानी है MR की, ये सारी की सारी वैल्यू इसमें पुट करवानी है इस फॉर्मूले में। तो ये क्या बन जाएगा, एवरेज रेवेन्यू माइनस MR की ये सारी वैल्यू आप लोग पुट करवा दो, AR E-1 ओवर E, ये एक ही ब्रैकेट में भी आप लोग लिख सकते हो। ये हो गया। और नीचे क्या है आपके, ये वाला एवरेज रेवेन्यू ही है। अब इसको सारा का सारा हम लोग खोल देते हैं। ये मोनोपोली पावर निकाल रहे हैं ना, मोनोपोली की पावर खोलकर आपके पास क्या आ जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा EAR माइनस, इसको खोल दो ब्रैकेट्स को, ARE प्लस AR, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन में अब क्या आ जाएगा आपके पास, EAR, क्योंकि ये E नीचे भी आएगा। ये हो गया, ये टर्म सेम नहीं है, EAR ARE, ये कट हो गया, बचा क्या आपके पास, AR ओवर EAR।
और ए आर से ए आर भी कट हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 1/e। इसका मतलब मोनोपोली पावर किसके इक्वल आ गई 1/e, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप ही यहाँ पर आएगी। मोनोपोली पावर सीधा का सीधा ये बताने की कोशिश है, अगर आपको कोई सम आ जाता है, इलास्टिसिटी 2 दे रखी है, मोनोपोली पावर ढूंढो, तो क्या होगा, सीधा का सीधा फॉर्मूला डिराइव करो 1/2 दैट इज 0.5। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हम लोग इनडायरेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं मोनोपोली पावर में और आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो ये आपका था पहला मेथड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, खुद से भी इसको डिराइव करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेन्स मेथड। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेन्स, मोनोपोली पावर जो आपकी होती है वो मेज़र की जाती है डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस लेना है, एवरेज रेवेन्यू का और एवरेज कॉस्ट का। बहुत सिंपल मेथड है। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू अगर किसी चीज़ का ज़्यादा है मेरे कॉस्ट से तो क्या होगा, प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट होगा तो मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी। इसीलिए वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा होगा और उतनी ही ग्रेटर होगी मोनोपोली की पावर। बहुत सिंपल है। परफेक्ट कंपटीशन में तो आपको मिल ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग रन पीरियड में भी आपको क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपका 0 हो जाता है। सो अ फर्म हैज़ 0 मोनोपोली पावर। ये लर्नर्स ने भी आपको बताया था। बट अ मोनोपोलिस्ट इन इक्विलिब्रियम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन में अगर बात की जाए, मोनोपोली को हमेशा क्या है, मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलते हैं, तो उसकी मोनोपोली पावर आप लोग ढूंढ सकते हो। सो उसकी मोनोपोली पावर हमेशा क्या रहने वाली है, ग्रेटर रहने वाली है 0 से। अगर कंक्लूड किया जाए, इन शॉर्ट देयर इज़ नो सर्टेन मेथड ऑफ मोनोपोली पावर। कोई सर्टेन मेथड तो नहीं है इसका, क्योंकि आपके जो मोनोपोली की पावर है बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग लर्नर्स को ये मेथड्स को बेस्ट मानकर चलते हैं ज़्यादातर केसेस में। सारे फैक्टर्स और कौन से हो सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना है, पॉसिबिलिटी कितनी है कंपटीशन की, सब्स्टिट्यूट कितने ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या चल रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स, इन मेथड्स को हम लोग सर्टेन ही मान सकते, हर जगह ये मेथड यूज़ नहीं हो सकते हैं। तो और भी बाकी सारे मेथड हैं, लेकिन ये 2 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं मोनोपोली की पावर को ढूंढने के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।